टेंडरिंग के विरोध में पिछले काफी लंबे समय से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल बैठी हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन ने अब विरोध की अलग ढंग से रणनीति तैयार की है। इसी के तहत अब सरपंच एसोसिएशन ने 30 मई को जींद में एक महारैली का आयोजन रखा है, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है और हरियाणा के हर गांव में जाकर हर गांव के सरपंच को इस महारैली में पहुंचने का न्योता दिया जा रहा है। इसी रणनीति के तहत मंगलवार को झज्जर में सरपंच एसोसिएशन की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सरपंच एसोसिएशन के हरियाणा अध्यक्ष के अलावा विभिन्न गांवों के सरपंचों ने भाग लिया। 30 मई को महारैली होगी और जितने भी 7 ब्लॉक हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, सभी ब्लॉकों के प्रधान को रोज 1-2 ब्लॉकों से मीटिंग होगी। सभी सरपंचों के पास जाके जो एक आधा भाई ना पहुँचना पाता, हम 30 मई को दिखा देंगे अगर सरपंचों की या गांव देहात की एकता क्या होती है। चुनाव में तो देख लेने सरपंचां 4-5 महीना हो गया बैठी भाई, पुतला हमने फूकी देख लिया, ज्ञापन हमने देख लिया, लठ मारा मरवा दिया, ये भी वोट भी चाहो है। सरपंचा का जो भी अधिकार था सारा अधिकार खत्म कर दिया, या सरकार चल रही है कहती गाँव देहात ने खत्म करने पर चल रही है। इतनी तानाशाही नकम्मी सरकार देखना में नहीं आई, इतनी नकम्मी सरकार है। और इस सरकार को 2024 में मैंने पहले भी बोला, रीप भी बोलूँ, यो खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस सरकार में। इस मई को होने वाली इस महारैली में सभी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से अपना दमखम दिखाएंगे। इस दौरान सरपंचों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली और कहा कि इस सरकार को आमजन के हितों से कोई लेना देना नहीं है। सरपंचों ने सिरसा में एक महिला सरपंच के साथ सीएम द्वारा किए गए अशोभनीय व्यवहार की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी, वहीं आज समाज की बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने में जुटी है। हमारा आंदोलन चला हुआ गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन, उसी के विषय में 30 मई को जींद के अंदर एक महारैली रखी, गांव बचाओ देहात बचाओ। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ पूरे हरियाणा के मैं हर ब्लॉक में जाने लग रहा हूँ। तो आज हमारे झज्जर जिले की कार्यकारिणी की मीटिंग थी और अपने साथियों से विचार विमर्श किया और इन लोगों को जिम्मेवारियां सौंपी कि भाई आप अपने हर सरपंच के पास जाओ, हर ब्लॉक की मीटिंग करो और जींद के अंदर लाखों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोग इकट्ठा होंगे और सरकार की गलत नीतियों, जो सरकार की गलत नीतियां चली हुई है, सरकार ग्राम पंचायतों का अधिकार खत्म करने पे लगी हुई है, तो सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी महारैली करने जा रहे हैं हम लोग। इससे में राजनीतिक पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, पूरी ग्राम पंचायतें आएंगी, अकेले सरपंचों की नहीं है ये पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग इकट्ठा होंगे। उसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है ग्रामीण क्षेत्र से, क्योंकि ये लड़ाई सरपंचों की नहीं है। सरपंचों का नाम लेकर तो सरकार गुमराह करना चाहती है, ये तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति की लड़ाई है। तो गांव बचाओ देहात बचाओ की लड़ाई है हमारी। जंतर मंतर पे खिलाड़ियों को समर्थन दे के भी आए थे और हमारा खुला समर्थन है। हरियाणा की पूरी ग्राम पंचायतें खिलाड़ियों के साथ हैं। जो भी उनकी कमेटी निर्णय लेगी, पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायतें उनका बढ़ चढ़कर साथ देंगी। तन मन धन से हम खिलाड़ियों के साथ। मुख्यमंत्री जी की मानसिकता देखो कितनी अच्छी मानसिकता थी। कल वो पहले ये बोल रही कि मैं आपकी बेटी हूं, और जब एक बेटी अपनी इज्जत पांव में रख दे तो मुख्यमंत्री जी का दायित्व बनता था कि उनकी चुनी उनके सर पर रखें और उसी टाइम अधिकारियों को बुलाकर जो वो मांग करेंगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और बाद में देखो मुख्यमंत्री उसी बेटी को डांटा जाता है और उसी को पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। तो आप इन लोगों की मानसिकता लोगों के सामने आई। देखो, एक तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों का किस तरह अपमान किया जाता है। तो मुख्यमंत्री जी की बहुत छोटी मानसिकता थी, बहुत छोटी सोच थी। उस बेटी का सम्मान करना चाहिए था और जो उसकी मांग थी वो कह रही थी कि उसके पति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, तो उसकी निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए थी उस टाइम। मैं तो अपने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला जी को भी कहना चाहता हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी को तो इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। आप तो हरियाणवी संस्कृति से भली भांति जानते हो। कम से कम उनका भी दायित्व बढ़ता था कि उस बेटी की जो चुनरी थी वो उठा के उसके सर पर रखे और उसकी बैठाकर उसकी शांतिपूर्वक तरीके से उसकी बात सुननी चाहिए थी। वो क्या कह रही थी। तो नैना जोड़ से बात हुई है तो मैंने उससे पूछी सारी बातें, मैं बहन जी क्या बात थी। उसके पति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और दूसरे पक्ष पे कार्रवाई करने की बजाय उन लोगों के ऊपर 452 का मुकदमा लोगों ने दर्ज किया है। तो हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं एसपी सिरसा को भी, भाई आप उसके ऊपर उचित कार्रवाई करें। ये ना हो कि पूरे हरियाणा ग्राम पंचायत सिरसा में इकट्ठा हो और फिर आपको मुश्किल हो जाए।